डेविड कोलमैन हेडली को 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी और ये सजा अमेरिका की शिकागो कोर्ट सुनाएगी। आखिर हेडली की क्या भूमिका रही मुंबई धमाकों में? मुंबई में लश्कर के निशाने वाली जगहों की रेकी की थी डेविड कोलमैन हेडली ने। ताज होटल, कामा अस्पताल, सीएसटी के वीडियो तैयार किए थे। रेकी करते हुए इन सब जगह के वीडियो तैयार किए थे। उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज भी शामिल था। चबाद हाउस की भी रेकी की गई थी डेविड कोलमैन हेडली की तरफ से। और रेकी के लिए पाकिस्तान से कई बार डेविड कोलमैन हेडली भारत आया था। उसने कई यात्राएं की थी और धमाके से पहले पूरा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो डेविड कोलमैन हेडली की रेकी करने के बाद तैयार किया गया था। इसी ने तैयार किया था। मुंबई हमले की साजिश रचने का दोषी है डेविड कोलमैन हेडली। आखिर है कौन? मुंबई हमले के लिए हेडली ने कई ठिकानों की रेकी की, प्लानिंग की। हेडली अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मान चुका है, स्वीकार कर चुका है कि हाँ, उसने मुंबई के उन इलाकों की रेकी की थी जहां धमाके हुए हैं। 18 मार्च 2010 को डेविड कोलमैन हेडली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया था। अब अमेरिका में हेडली पर केस क्यों है? मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और डेविड कोलमैन हेडली अमेरिका में रहता था। अमेरिकी एजेंसियों ने हेडली को पकड़ा था और इसके बाद उस पर केस चला। शिकागो के एयरपोर्ट से हेडली को पकड़ा गया था और 6 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई थी। मुंबई हमले में कुल मिलाकर 166 लोगों की मौत हुई थी। हेडली पर मुंबई हमले से पहले मुंबई सहित देश के कई शहरों की रेकी करने और उनके वीडियो बनाने का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मुंबई हमले में और क्या कुछ भूमिका थी डेविड कोलमैन हेडली की, विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि डेविड कोलमैन हेडली 2006 से लेकर 2008 के बीच इन सालों में उसने करीब आधा दर्जन बार यात्रा की थी भारत की। वो मुंबई आया था और मुंबई आने के बाद में उसने जिन लोगों से पहले दोस्ती की उनमें से एक थे महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट। उनके साथ में उन्होंने दोस्ती की और भी लोगों से यहाँ पर डेविड कोलमैन हेडली ने संपर्क बनाया और जो पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट था ये तय करना कि किस किस जगह पर जो है हमले करने हैं, वहां तक पहुंचना कैसे है और वहां पर किस तरह का हमला करना है, ये सारा कुछ डेविड कोलमैन हेडली ने ही तैयार किया था लश्कर-ए-तौबा को। इसकी ब्रीफिंग डेविड कोलमैन हेडली ने ही की थी। उसने वीडियो निकाले थे, उसने तस्वीरें ली थी और यहाँ पर वो इस बहाने से आया था कि वो एक इमिग्रेशन एजेंसी खोल रहा है जो कि भारतीय लोगों को अमेरिका में इमिग्रेट करने में मदद करेगा। इस बहाने उसने यहाँ पर अपना काम शुरू किया था। डेविड कोलमैन हेडली वैसे एक अमेरिकी एंटी ड्रग एजेंसी का एजेंट था। पहले ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी के लिए वो पहले काम करता था और बाद में वो डबल एजेंट बन गया, लश्कर-ए-तौबा से मिल गया। ये बेसिकली पाकिस्तानी मूल का आदमी है डेविड कोलमैन हेडली और इसका असली नाम दाऊद जिलानी है। और जब ये अपने काम के दौरान DEA जो ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटीज की ओर से दिए गए असाइनमेंट्स के दौरान ये लश्कर-ए-तौबा के संपर्क में आया और बाद में उन्हीं से मिल गया और फिर उन्हीं के कहने पर इसने 26/11/2008 के मुंबई हमले की साजिश के लिए तैयारियां शुरू की, रेकी करना शुरू कर दिया और इसने प्री बार्गेनिंग की। जब ये पकड़ा गया शिकागो में तो उसके बाद प्री बार्गेनिंग की प्रथा है अमेरिका में, जहां पर कि अगर कोई आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसकी सजा कम की जा सकती है। उस प्री बार्गेनिंग के बाद में ये तय हुआ कि इसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इसी की दी हुई जानकारी के आधार पर तहव्वुर राणा का भी रोल सामने आया। हालांकि अमेरिकी अदालत में भारतीय हमले से जुड़ा हुए आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। तहव्वुर राणा भी इसके साथ ही मुंबई आया हुआ था और एक बार वो 4 दिनों के लिए उस ताज टावर होटल में ठहरा था जहां पर कि आतंकी हमला हुआ था। तहव्वुर राणा एक कैनेडियन, पाकिस्तानी कैनेडियन है और वो भी इमिग्रेशन एजेंसी के नाम पर ही भारत आया था कि इमिग्रेशन एजेंसी चलाने का काम करना है।